अर्जुन क्या बोल रहे हैं कि जो अब तक आपने पूरे छठे अध्याय में पढ़ा मेरे लिए प्रैक्टिकल है और अशहरी अव्यवहारिक है, अशहरी। ठीक है, क्योंकि मन चंचल था, अस्थिर। तो बात कर रहे थे कि अर्जुन कितना बड़ा योद्धा था, इतना बड़ा योद्धा था कि उसने किस किस पे विजय प्राप्त की थी? 3 विजय प्राप्त की। है कोई प्राप्त? इसलिए क्या नाम था अर्जुन का? अर्जुन नींद पर विजय प्राप्त की थी, क्या नाम था उसका? ठीक है, इसलिए कब पी थी नींद पर विजय? क्या था कहानी? नहीं याद है एक्चुअली। एक बार की बात है कि अर्जुन द्रोणाचार्य ने जब कहा कि भाई ये बहुत अच्छा धनुर है, तो उन्होंने एक बात कही थी कि इसको कभी भी क्या करने मत देना, रात में भोजन खाने मत देना। हाँ, ऐसा क्यों कहा? एक्चुअली क्या हुआ, हमेशा था, हमेशा रात होती थी तो वो उसके सामने घी का लैंप लेके आते थे, और घी का लैंप लेकर आगे थे उसमें वो देख देखे वो खाते। एक बार क्या हुआ कि अर्जुन बहुत एक जगह थे, राजपूत खा रहे थे, तो सर बहुत जोर से हवा चल, बहुत जोर से हवा चल रही थी कि कुछ मतलब टिक नहीं पा रहा, तो जो घी का लैंप था वो बुझ गया। अब क्या हुआ कि अर्जुन जो खाना खा रहा था, सब कुछ यहाँ पर ये रखा, यहाँ देख रहे, तो उसको सब कुछ खाने लगा। ठीक है, तो बोला कि खा सकता मैं, मुझे ऐसा लगता था कि अंधेरे में कुछ नहीं पाऊंगा। फिर चलो बैक में कई बार रख चुके हैं। तो क्या हुआ, ठीक है, तो उसने कहा कि जब मैं रात को खाना खा सकता हूं तो रात को प्रैक्टिस भी कर सकता हूं, मैं धनुर्विद्या की प्रैक्टिस। तो उसके अंदर क्या लगने लगा, मैं अपने 12 घंटे बिना बात में व्यर्थ में गवा रहा हूं। एक कुछ हो गया, मैं अपने 12 घंटे व्यर्थ में गवा रहा हूं, मैं सोने के अंदर, इसलिए मैं प्रैक्टिस करूं। तो इसीलिए उसने आपने प्रैक्टिस दिन आप और कर था। और दूसरा, अर्जुन जैसा क्या था, बहुत बड़ा धनुर्विद्या था उसके अंदर, और उसने किसको कंट्रोल किया था, आपने इंद्रियों कैसे कंट्रोल किया था? याद है कि उसने उर्वशी उर्वशी जैसी अप्सरा को कंट्रोल किया था, देखकर उसने, उर्वशी आई स्वर्ग में, स्वर्ग में आई तो क्या कहा उसने कि मैं आपसे विवाह करना चाहता हूं, आपसे विवाह नहीं, वहां तो अप्सरा विवाह होता नहीं है, मैं आपसे शादी करना चाहता हूं, फ्री बढ़िया चीज चाहिए, जो चाहिए वो मिल रहा है, और अपने शादी का बंधन भी नहीं, बच्चे का बंधन भी नहीं है, तो बढ़िया है। अर्जुन ने कहा माता जी, वो आगे पूछता कि भाई माता जी कहाँ, मुझे माता जी कहाँ? ठीक है, उर्वशी जैसी सुंदर स्त्री को उसने क्या कहा, और हमारी क्या कैपेबिलिटी। तो अर्जुन क्या कह रहा है, अर्जुन जैसा व्यक्ति कह रहा है कि नहीं, मैं इसको ज्यादा लंबे टाइम तक कर नहीं पाऊंगा, एंड ड्यूरेबल है, ड्यूरेबल मतलब लंबे समय तक, एंड ड्यूरेबल मतलब मैं इसको छोटा तो कर पाऊंगा पर लंबे समय तक नहीं। ठीक है, क्यों नहीं कर पाऊंगा?
चंचलम ही मना कृष्ण प्रमादी बलभद्रम तस्याहम निग्रह मन्ये वायुरेव सदुष्करम। क्योंकि मन चंचल उच्छलन हठीला अत्यंत बलवान है, अतः मुझे वश करना वायु को वश करने से भी अधिक करके है। अब बता रहे हैं कि भाई आप मन कंट्रोल की बात कर रहे हैं तो बढ़िया अच्छा है, अभी इतना आसान थोड़ा मन को बढ़िया क्या कौन बताया उन्होंने, कैसा है वो? प्रमाथी, प्रमाथी मतलब विचलित करने वाला, शुद्ध करता, मतलब डिस्टर्ब हो जाता है मन। देखा मैंने हर एक चीज को हमने बताया था कि कैसे मन हमारा हठीला है, कैसे हमारा उच्छृंखल है, मतलब चंचल है, बलवान है। बलवान कैसे प्रॉपर स्कॉन के शिष्य, इसका आंसर उसका क्या, मन बलवान है माता जी, बलवान है। तो हमारा मन इतना बलवान है कि आप बार बार उसको एक चीज हटाओ, बार बार आपको वही चीज करेगा। ठीक है, और अर्जुन बोलता है कि आई कैन कंट्रोल द विंड, मैं अब आपको कंट्रोल कर सकता हूँ, वायु कर सकता हूँ। ठीक है, कोई है हाथ खड़ा करो जो वायु कंट्रोल कर सकता है? हम अपनी प्राण वायु को अपान वायु कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हाँ, हमारी जब अपान वायु आती है तब कंट्रोल नहीं करते, 2 मिनट 1 मिनट, फिर त्यागना ही पड़ता है। तो अपनी कंट्रोल नहीं कर सकते, वायु को फाड़ देगा, अपने मन में कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो अर्जुन कहते हैं मैं कंट्रोल कर सकता हूं, लेकिन मन के क्या स्पीड कुछ खराब है। हमने बोला था क्लास खत्म होगी ना, टीवी चेंज कर। अरे वो उधर टीवी था, इधर क्या क्या कह रहा हूँ? अच्छा क्या बता दो ना यार, उस कमरे का खर्चा इधर टीवी चेंज करना मुझे, टीवी थोड़ा है। कह रहे भैया ये पीछे फ्रेम है, सेफ उधर है, उस कमरे में है, सेफ्टी उधर है, चुप कर देंगे, बातें बता देंगे, बातें कर कर उस कमरे का कर कर देंगे। ठीक है, तो अब भगवान क्या कहते हैं? हरे कृष्णा जी, धर्म प्रणाम। हरे कृष्ण प्रणाम। सही भक्तों से निवेदन है, कैमरा ऑन करिए प्लीज। भगवान बोलते हैं भैया बात तुम्हारी देख है, असंचय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम, दुर्निग्रहम चलो, मानता हूं विदाउट एनी डाउट कि मन क्या है चल, पर अभ्यासीन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। भगवान ने कहा हे महाबाहु कुंती पुत्र, निसंदेह चंचल मन को वश में करना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन उपयुक्त अभ्यास होना था विरक्ति के द्वारा, ऐसा हमने बताया था। क्या क्या अभ्यास करना चाहिए, क्या क्या आपको अभ्यास क्या करना चाहिए? हमने बोला था अभ्यास नहीं करना चाहिए, तब तक अभ्यास करेंगे, धीरे धीरे हमें उन चीजों से विरक्त उत्पन्न होगी। ठीक है, और फिर हम धीरे धीरे वैराग्य, और उसके बाद में क्या होगा हमें परेशान होगा। परेशान
ये क्या होता है परेशानी? ये होता है सेटिस्फैक्शन, स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन, आध्यात्मिक संतुष्टि। तात्पर्य लगे, बात जो लिखते हैं तो परेशानुभूति का अनुभव होता है, ठीक है? हमें सेटिस्फैक्शन हो जाएगा और फिर हमें ये जो गिनती तंती की चीजें हमें नहीं सकती, ठीक है? स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन कि जब हमें कैसे आता है? श्रवण के द्वारा। ये श्रवण के द्वारा हमें स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन आता है जब हम थोड़ा सुनते हैं, ठीक है? आचार्य जो सुनते हैं, लेक्चर्स वगैरह करते हैं, पढ़ते एग्जांपल से बात, ठीक है? और श्रवण के द्वारा हमें सेटिस्फैक्शन आता है, हमें कोई लालसा नहीं होती। हाँ, धीरे धीरे नवरात्रि द्वारा हमें वैराग्य उत्पन्न के द्वारा हमें परेशान होती है। सेटिस्फैक्शन आएगा, स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन, क्योंकि हम सेवा करने लगते हैं। 36वां श्लोक कर रहे हैं, कर चुके थे। सेवा करते हैं उनमें मिथ्याचार नहीं है, सेवा करते ना क्या किसने कहा? पहले आप शुद्ध होना है ना, मिथ्याचार तब तक रहेगा जब तक नहीं। मेन शुद्धिकरण होगा किससे होता है? श्रवण और कीर्तन। श्रवण से जो सेवा है ये आपकी श्रवण की क्वालिटी बढ़ाती है, सेवा भाव से। ये बाकी के जो 9 प्रोसेस हैं ये सब हमारी क्या बढ़ाते हैं? श्रवण और कीर्तन की क्वालिटी बढ़ाते हैं, और स्पेशली कीर्तन की क्वालिटी बढ़ाते हैं। बात कर चुके हैं 99% कैसे होता है हमारा शुद्धिकरण। 99% होता है हरे कृष्णा भक्ति। हम लोग माला चोला माला का जपते हैं, बट हमारी माला कैसी होती है? कचरा, व्हाट्सएप के साथ में, फेसबुक के साथ में, ठीक है? हमारा ध्यान होता नहीं परिणाम सुनने के। बाकी की चीजें हैं साधु संग, एसोसिएशन, ठीक है? रीडिंग बुक्स, रीडिंग, प्रसादम, ये सब हमारा कीर्तन बढ़िया तब तरीके का, ये सब हमारा कीर्तन बढ़िया। सब माता दी कैंटीन की क्वालिटी को हम भक्तों के संग से, ये प्रसादम से, बुक रीडिंग से, ये सब हमारा जब में आसक्ति आनी शुरू होती है। हमारा जब ध्यान, हाँ, सब देखो सब कुछ श्रवण भी इसके लिए होता है, श्रवण एसोसिएशन सब कीर्तन से होता है। ये सब हमारा कीर्तन बढ़िया करने के लिए। अगर चैंटिंग और किस तरह भगवान का नाम को सुने, शुद्धिकरण आपका श्रवण से ही होगा, वो कीर्तन से होगा। जब करते हैं, जब कैसी क्वालिटी करते हैं क्या पर, ठीक है? तो कोई भी होगा, भक्तों का संग है कीर्तन की क्वालिटी बनाएंगे, श्रवण है कीर्तन की क्वालिटी बनाएंगे, सेवा है क्वालिटी बनाएंगे। हर कोई चीज कीर्तन की क्वालिटी बढ़ाता है, तब जाकर के आप शुद्ध नाम ले, जो शुद्ध नाम ले पाते हैं तब निरंतर शुद्धिकरण, ठीक है? बाकी सब एक परसेंट
आप अगर सोचेंगे मैं अकेला बैठ के करूंगा, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो प्योरिफिकेशन कि भक्तों का संग है, हम क्लास दे रहे हैं, हमारा ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कि हमारा पता ही चलेगा कि कीर्तन से क्या प्राप्त है। सेवा करने से एक बार सही करना है। और हमें लगता है कि देखो मैं कितना बढ़िया हूँ, देखो जो मैं कर रहा हूँ वो कोई नहीं कर रहा। ठीक है, जैसे गोपियों को हो गया था, घमंड हो गया था ना गोपियों को। हाँ हाँ, भगवान को शुक्र कि भगवान किसी बात में सिर्फ मेरे साथ, किसी के साथ में भी नहीं। तो ये सब चीजें हैं, ये घमंड हो जाता है, बहुत बड़ा दिक्कत होती है। और जब घमंड होता है तो बहुत बड़ी दिक्कत आती है, हम वैष्णव प्राप्त करना शुरू, हम वैष्णव प्राप्त, देखो मैं कर रहा हूँ वो नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूँ वो नहीं कर रहा, जो पैसों इतने एडिकेट पता है उसको नहीं करता, ऐसा करता हूँ बस। और हम कई बार देखते भी नहीं है कि कोई सीनियर है जूनियर है, हम उसको करना शुरू स्टार्ट करेक्टिंग। केयरफुल ऑफ क्राउड, घमंड से नहीं, बड़ा साफ। करें असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मति वश्यात्मना अशक्यो वासो उपायत असंचयात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मति वश्यात्मना उपायत। जिनका मन उच्छृंखल है उनके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य है, जिनका मन संयमित है और जो समुचित उपाय करता है उनकी सफलता तो है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि आपको माइंड कंट्रोल है वो भगवान है इम्पोर्टेंट, बिल्कुल इंपॉर्टेंट ऑफ माइंड कंट्रोल किस श्लोक में वही बता रहे हैं। ठीक है, इसके लिए आत्म साक्षात्कार चाहिए। ठीक है, ठीक है, आत्म साक्षात्कार के लिए माइंड कंट्रोल बहुत ज्यादा। क्यों, क्या भगवान क्या बोलते हैं, बाकी पटपट में जिनका मन उच्छृंखल है उनकी आत्म साक्षात्कार करना, उच्छृंखल मतलब क्या है, अनकंट्रोल, जिनका मन, इनके लिए आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना बड़ा ही डिफिकल्ट। क्यों है, क्यों, लेकिन जिनका मन कंट्रोल है और जो समुचित उपाय करता है, उपाय मतलब समुचित करता है, उसकी सफलता, समुचित सफलता मतलब क्या होता है कि पूरा प्रयास कर रहा है उसके लिए। मतलब जो मन कंट्रोल करने में प्रयास करता है उनकी सफलता ध्रुव है, ध्रुव मतलब निश्चित। ठीक है,
अब भगवान क्या बोलते हैं, अब रूपा जी क्या बता सकते हैं। रूपा जी बोल रहे हैं यहाँ पर जो व्यक्ति अपने मन को भौतिक व्यापारों से विलग करने का समुचित उपचार नहीं करता, उसे आत्म साक्षात्कार में शायद ही सफलता प्राप्त हो सके। भौतिक भोग में मन लगाकर योग को अभ्यास करना मानो अग्नि में जल डालकर उसे प्रज्वलित करने का प्रयास। आप क्या कर रहे हो, बात ये बता रहे हैं कि कंपैरिजन कर रहे हैं, एनालॉजी दे रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, दो चीजें कर रहे हो। आप योगाभ्यास करने का प्रयास कर रहे हो और मन को कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हो। तो कैसा है, पूरा आप आग जला रहे हो, पानी डाल रहे हो, आग जला रहे हो, पानी डाल रहे हो। अब होगा क्या, अग्नि प्रज्वलित होगी। हाँ मतलब यही है कि मन आपका भौतिक चीजों में है, ठीक है, और उसे आप बिल्कुल कंट्रोल करने का प्रयास नहीं कर रहे हो, कंट्रोल करने का प्रयास नहीं कर रहे हो। ठीक है, और मन को कंट्रोल किए बिना योग को करना कैसा है, माइंड कंट्रोल, योगा सिस्टम, योगा सिस्टम विदाउट माइंड कंट्रोल क्या होगा ये, समय का अपव्यय, वेस्ट ऑफ टाइम। आप माइंड कंट्रोल किए बिना योगा कर रहे हो, ये वेस्ट है। मतलब मैं तो होगा ही नहीं, वेस्ट ऑफ टाइम नहीं। हम प्रयास तो करें, एटलीस्ट वी आर ट्राइंग। हमें प्रयास करते रहना है, ऐसा नहीं है बस जहां जा रहा है वहीं पर छोड़ दे, जो मन की इच्छा कर रही है वो करते हैं। वी शुड एटलीस्ट ट्राई। लोग को योगा करना बड़ा अच्छा लगता है, योग करना चाहिए, हम ये कर रहे हैं, योगाभ्यास कर रहे हैं, हम बाबा जी के पास जा रहे हैं, योगाभ्यास कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जब तक उसके अंदर आध्यात्मिक गुण नहीं आता, ठीक है, तो हमें प्रयास करना चाहिए टू और बेस्ट कि हम अपने मन को नियंत्रित। अब बात करेंगे भक्ति है वो कैसे हेल्प भक्ति। एक जो भक्त है उसके लिए मन को कंट्रोल करना स्वतः ही है, कैसे, ऑटोमेटिक। क्योंकि क्योंकि बताओ, अगर भक्ति करेगा उसको काम बिल्कुल सही कहा कि आप मन को कैसे एंगेज कर रहे हैं, में एंगेज कर। अभी क्या बना रहे हैं, प्रसाद बना, प्रसाद, फिर बुक रीडिंग करनी है, फिर उसके बाद में चैंटिंग है 2 घंटा अपने पास में, फिर डीटी वर्शिप, फिर टेम्पल का टीचिंग का, बिल्कुल मैं इंद्रियों को, मन को नवदा भक्ति में लगा, बस टाइम नहीं होना चाहिए। क्या, हाँ, प्रॉब्लम क्या है कि हम
मन को 36 चीजों में लगाते हैं सिवाय यहाँ पर है। ये आपको प्रयास, हमको प्रयास करना है कि कैसे हम दत्त भक्ति कैसे करें। श्रवण कीर्तन स्पेशली हम देखो, भक्ति कहाँ स्टार्ट होती है? श्रवण से होती है। अगर मैं सुनूंगा नहीं तो मैं अच्छा जप नहीं कर सकता, ठीक है। भक्तों का संग नहीं करूंगा तो मैं अच्छा कीर्तन भी नहीं कर सकता, श्रवण भी नहीं कर सकता। भक्तों के संग से श्रवण आएगा और श्रवण से ही कीर्तन आएगा। यहाँ हमारी प्रॉब्लम कि हमें लगता है कि भैया मैं ऐसा कर लूंगा तो भक्ति आ जाता है, हम सिर्फ ये एक मैटर सेवा कर लूंगा तो आ जाएगा। एसोसिएशन और श्रवण, भक्तों से सुनना और संग, ये बहुत मेजर फैक्टर है कीर्तन। तभी हमारा जब ध्यान पूर्वक होगा, ठीक है। जब हमारा मन 24 आवर एंगेज रहेगा भक्ति के लिए तो कंट्रोल बड़ा। बाकी अगर मैं मन को मेडिटेशन में लगाऊं, मैं मेडिटेट कर रहा हूं, चाहे आप हरिनामी क्यों नहीं कर रहे हो, मन कंट्रोल नहीं हो। लोग मेडिटेट करते हैं ना नाक के ऊपर, यहाँ पर ऊपर प्राणायाम में, ठीक है। तो क्या करते हैं इधर सो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। हमारी रुचि नहीं होती है तो क्या करते हैं, सो भी जाते हैं। कौन कौन हॉल गया है? सिनेमा हॉल जीवन में कैसे एनवायरमेंट होता है? अंधेरा होता है, कंफर्टेबल सीट होती है, शांति होती है। किसको देखा सोते हुए? तो सुबह से वहां पर ही सुन रहा होता है, जो जैसे वो बोल रहा होता है, बाकी आप बस शांति, है ना। अच्छा एनवायरमेंट सोने के लिए कितने लोग सोते हैं हॉल में? कितने लोगों को देखा? हो सकता है कोई व्यक्ति जबरदस्ती आ गया हो, चलो हाँ वही सोएगा। हालांकि किसी को देखा नहीं मैंने सोते हुए, क्या? हाँ बिल्कुल। तो वो व्यक्ति सोता है, सही। सिनेमा हॉल में कोई व्यक्ति सोता है? नहीं सोता। जब हम तो करते हैं, तो सर में करते हैं, बोल बोल के जब करते हैं, ठीक है। और सुबह सुबह करते हैं, रात को नहीं करते हैं। हाँ, वह नॉर्मली रात के शो होते हैं, 9 to 11 को, 8 से 11 का शो देखते हैं, उसके बाद देखा है। हाँ 11 तो चलता है। इतनी रात को इतना थक जाते हैं, इतना शांतिपूर्ण मालूम होता है, अंधेरा होता है, सोते नहीं है। सुबह सुबह होते ही है हमारे पास में 7 बजे, 6 बजे, 4 बजे, 5 बजे हम जब करते हैं, सो के उठे होते हैं, ठीक है, सो चुके होते हैं, फिर भी सो जाते हैं हम जब के अंदर। क्यों? रुचि नहीं, रुचि नहीं है, हम सो जाते हैं इसलिए, ठीक है। और रुचि कैसे डेवलप होगी? भक्तों के संग में श्रवण, ठीक है। अगर हम ये नहीं करते हैं तो हम कुछ भी कर लेंगे, सोएंगे सोएंगे, ठीक है। इसलिए ये प्रैक्टिकल है, भक्ति प्रैक्टिकल है। तो प्रैक्टिकल कि मैं अपने मन को हर चीज में एंगेज करूं। अब अगले श्लोक कर देते हैं अर्जुन के 37, 38, 39। अब अर्जुन को कुछ डाउट है, आपने बता तो दिया मुझे मन को कंट्रोल में करना है, सब कुछ समझ में आ गया, बट नहीं कर पाया तो फेल हो गया तो आगे कुछ, अर्जुन के कुछ डाउट्स थे। अयति श्रद्धयो अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगान् चलति मानस अप्राप्य योग संसिद्धिं का गतिं कृष्ण गच्छति। अर्जुन तो आइए इनमें साथ में, अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाश्चलति मानस अप्राप्य योग संसिद्धिं का गतिं कृष्ण गच्छति।
अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार के विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं करता। अर्जुन का डाउट है कि आपने तो बता दिया, बहुत अच्छा है, मन में को कंट्रोल करना चाहिए, मन को सब कुछ करना चाहिए, लेकिन अगर एक व्यक्ति मन को कंट्रोल नहीं कर पाया या फिर जीवन की परिपक्वता नहीं प्राप्त कर, भक्ति की सफलता क्या होता है एक्चुअली बताइए। अब बात कर रहे हैं एक पद को सफलता प्राप्त मतलब क्या होता है, असफल योगी मतलब क्या होता है, सफलता क्या है योगी की, क्या आत्म साक्षात्कार हो गया, हर समय सेवा में लगे रहना नहीं। ठीक है, हम बात करते हैं आत्म साक्षात्कार जब उपाय पर आत्म साक्षात्कार क्या होता है, अच्छा काम है। आत्म साक्षात्कार क्या होता है, आप बोलिए बताइए। बहुत अच्छा, परफेक्ट, यही कि मैं ये शरीर नहीं हूं। ठीक है, तो हम सबको लगता है कि मैं, सबको पता है मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, सबको पता है, बट हम बार बात करते हैं आत्म साक्षात्कार। ठीक है, और बार बताते हैं कि ये पता होना चाहिए कि आप शरीर नहीं आत्मा, मतलब क्या हुआ, जब तक हम उसको अंदर से महसूस नहीं करेंगे, जब तक वो जीवन में लेकर के नहीं आएंगे, उतारेंगे नहीं, ये आत्म साक्षात्कार हमें आएगा। क्या नहीं, कहने का मतलब कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। ठीक है, और मैं भगवान का अंश, जीवित हुए नित्यदास, अंशु, और मैं भगवान का दास हूं। ठीक है, ये एक सिंपल है, और या बट प्रॉब्लम क्या है, हम अपने आप को सही मानते हैं, कैसे मानते हैं, क्या, बिल्कुल, हम काम सारा वही करते हैं शरीर के लिए, आत्मा के लिए हमारा काम बहुत कम होता है। ठीक है, हाँ, पैदा होते हैं, स्कूल में मार्क्स अच्छे आने चाहिए, फर्स्ट रैंक आना चाहिए, हम लगे कि भी हम भी फर्स्ट रैंक आएंगे, फिर उसके बाद में हम फिर सुंदर दिखने चाहिए, बड़े होते हैं, फिर भी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड होना चाहिए, फिर उसके बाद में हमको लगता है कि मेरी शादी बहुत सुंदर चाहिए, मेरी नौकरी अच्छी लगनी चाहिए, मेरे पास पैसा होना चाहिए, पैसा किसको चाहिए, मैं मूव कर सकूँ। ठीक है, फिर क्या, मेरी नौकरी अच्छी लगनी चाहिए, नौकरी अच्छी लगनी चाहिए कि मैं मूव कर सकूँ, फिर पत्नी आगे, पत्नी चाहिए मुझे, आगे मैं मूव कर सकूँ, फिर उसके बाद में मुझे अ, बच्चे चाहिए, बच्चे भी अच्छे होने चाहिए क्योंकि वो मेरे हैं, मेरे शरीर से उत्पन्न है, इसलिए बच्चे, मेरे बच्चे अच्छे होने चाहिए। ठीक है, उनके अंदर सब कुछ गुण होना चाहिए, वेल मैनर्ड होना चाहिए, हाँ, है मेरा बच्चा, स्पोर्ट्स में बेस्ट होना चाहिए, है मेरा बच्चा, पढ़ाई में सफल होना चाहिए, कम से कम जरा आईटी तक तो होना चाहिए। हाँ, चैंपियन नालायक, क्या, चैंपियन नालायक, सही कहा। तो ये पूरी जो हमारी जीवन है शरीर पर आधारित है, शरीर, आप कोई भी कार्य देखेंगे, छोटा छोटा लगभग हमारा शरीर, बट शरीर होता क्या है, इट्स अ मीडियम, ये एक माध्यम है भगवत का, भगवान ने एक दिया है माध्यम जिसके द्वारा हम भक्ति प्राप्त करते हैं, तो शरीर एक माध्यम है जिसको हम यूज करके क्या कर सकते हैं, भक्ति प्राप्त, ये हो गया हमारा सेल्फ हेल्प। उसके प्रभुपाद जी परमट में क्या बताते हैं,
कितने पाप होने चाहिए, 3 प्रकार के पाप होने चाहिए। क्या बताया गया है? एक ज्ञान योग, फिर अष्टांग योग, और एक, कई बार हम ज्ञान कक्षा को मिक्स करते हैं, कई बार हम कर्म योग पर चले जाते हैं, कई बार कर्म योग और भक्ति योग मिक्स करते हैं, जो पांचवें पर्व में बताए गए। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप की योग है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, सेल्फ, हाँ, ये भी बात है। ठीक है, और भी कुछ समानताएं समानताएं हैं, असमानताएं हैं, लेकिन इसके बताते हैं नेक्स्ट क्या है। बट एक्चुअली अर्जुन का डाउट था, क्या डाउट था कि भाई व्यक्ति अगर फेल हो जाए तो क्या हो, अगर उसे आत्म साक्षात्कार प्राप्त नहीं हुआ, ठीक, असफल हो गया, वो अपने आप को नहीं जान पाया कि भगवान का दास है, वो अपने आप को नहीं जान पाया कि वो एक शरीर नहीं आत्मा है, तो क्या होगा? कश्चिनो भयविभ्रष्ट छिन्ना भवति नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मन्पति। मेरे साथ दोहराइए, कश्चिनो भयविभ्रष्ट छिन्ना भवेत् नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मन्पति। हे महाबाहो कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही सफलता से च्युत नहीं होता, और छिन्न भिन्न बादल की तरह भी विनष्ट नहीं, जिसके फल स्वरूप उसके लिए किसी लोक में कोई स्थान। इसके अंदर भी अर्जुन का डाउट है कि इस योग पद के अंदर अगर व्यक्ति फेल हो जाता है तो क्या, तो जीवन में प्रगति के भौतिकतावादी जीवन, और दूसरा आपको जीवन जीने के दो तरह के तरीके होते हैं, आध्यात्मिक जीवन, जो आध्यात्मिक जीवन होता है, सही भौतिक जीवन होता है, उसमें व्यक्ति क्या इंटरेस्ट करता है, उसको व्यक्ति को भक्ति में कोई इंटरेस्ट नहीं। ठीक है, उसको किसमें इंटरेस्ट होता है, इंद्र तृप्ति के अंदर, भैया खूब मजा करूं, ऐश करूं, खूब फुलेस्ट, आई एंजॉय टू द फुलेस्ट, काम करूं ज्यादा, आनंद ही ना लो, काम करूं ही नहीं, आनंद ही आनंद। ठीक है, कौन सा है श्लोक चावल मुनि का, क्या, यावत जीवित ऋणम कृत्वा ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत यावत जीवेत सुखम जीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य न पुनरागमः। क्या, ऋणम भाई, उधार लो, चोरी करो, डाका डालो, कुछ भी करो, तो क्या पियो, घी पियो, मतलब घी मतलब ऑपुलेंस, ऐशो आराम जिंदगी।
ठीक है, यावत जीवे सुखम जीवे, जब तक जियो सुख से जियो बस। भस्मीभूतस्य देहस्य, कि ये जो शरीर है क्या हो जाएगा, राख हो जाएगा। तो तब पुनराग, किसी ने देखा अगर होगा भी नहीं होगा, देखी जाएगी ना धर्म। ये होता है भौतिकवादी, सिर्फ भक्ति का, भक्ति का कोई इंटरेस्ट नहीं, आई हैव नो इंटरेस्ट। ठीक है, सिर्फ मुझे अपना पैसा कमाना है, पैसा करूं, खूब बच्चों के लिए जोड़ूं, ठीक है, एक बंगला हो, दो बंगला हो, चार बंगला हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, होने चाहिए सब। और दूसरा होता है आध्यात्मिक, इसके अंदर हमें बताया जाता है कि आपको भोगों से का त्याग करना। आपको मानसिकता क्या होती है व्यक्ति की, मुझे भोग करना, मैं किसी चीज को भोग कर सकता, मैं चीजों को भोग, मेरी चीज भोग, मैं ही भोगता बन, सब चीजों को भोगता है मैं बन। ठीक है, तो आध्यात्मिक जीवन के अंदर क्या होता है, भोग मैंने नहीं, भगवान के लिए भोग, भगवान ही परम होता है। ठीक है, यहाँ पर आध्यात्मिक कुछ भी भोग भगवान के लिए, मैं उनका सेवक, मुझे भोग से दूर रहना, अपनी तृप्ति नहीं करना, ये होता है भोग से। मैं जितना ही भौतिक सुख है सबसे विरक्त सब, उन्नति के दो मार्ग हैं। बौद्धिकतावादी व्यक्ति के लिए अध्यात्म में कोई रुचि नहीं होती है, अतः वे आर्थिक विकास द्वारा बौद्धिक प्रगति में अत्यधिक रुचि लेते हैं, या फिर समुचित कार्य द्वारा उच्चतर लोगों प्राप्त करने में अधिक रुचि। ठीक है, कहा जाने मैक्सिमली कि मैं ये फला फला पुण्य कार्य कर दूं, ऊपर में स्वर्ग में चला जाऊं। लेकिन यदि कोई अध्यात्म के मार्ग चलता है तो उसे सभी प्रकार के तथाकथित भौतिक सुख से विरक्त होना। दूसरी महत्वाकांक्षी ब्रह्मवादी, यदि महत्वाकांक्षी ब्रह्मवादी असफल होता है तो वह दोनों ओर से। अब प्रॉब्लम क्या आती है, ये लगता है, एक बार गोपाल जी से पूछा कि देखिए आप सब 4 नियम पालन करते हैं, कोई क्लब नहीं जाता, कोई नाइट क्लब नहीं जाता, कोई दारू नहीं पीता, ठीक है, कोई लड़कियों को नहीं पटाता, कोई ये सब फला फला आप नहीं करते हो, डांस पार्टी जनरेशन में नहीं आते हो। ठीक है, अगर ये सब नहीं है तो क्या, ठीक है, अगर आपको मरने का पता लगा कि ये सब नहीं है तो क्या हो। तो एक्चुअली आपको लगता है कि भौतिकतावादी के अगर मैं सफल नहीं हो पाया तो मुझे मजा भी ले पाऊंगा, ठीक है, और सफल नहीं हुआ तो सारी मेरी हेल्थ विकास चली गई, फायदा नहीं हुआ। तो ये चीजें हैं, ये एक्चुअली ये अर्जुन पर स्पष्ट कि भाई आप यहाँ फेल हो गए, आपने एंजॉयमेंट भी नहीं किया और आध्यात्मिक लाभ भी नहीं, खत्म कहानी। अगले जन्म में आप इस जन्म आपके पास 10 करोड़ रुपए, अगले जन्म में हो सकता है कि आप भिखारी पैदा हो। उसी तरह आप इस जन्म में बहुत सारी कर रहे, अगले जन्म में आप हो सकते हैं नास्तिक। तो अर्जुन का एक्चुअली क्या ऐसा होगा, फेल हो गया। उस शब्द में ना तो भौतिक सुख भोग पाता है, ना आध्यात्मिक सफलता ही प्राप्त कर, उसका कोई स्थान नहीं रहता। और उसने एक एग्जाम्पल दिया है अर्जुन, बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया है, बादल। बादल क्या होता है, एक ग्रुप होता है, हवा के साथ में छोटा बादल बड़े बादल में मिक्स हो जाता है, फिर वो वर्षा, बारिश होती है, छोटे बादल एक क्लब हुए, हवा के साथ आकर एक क्लब हो गए और एक बड़ा बादल बना, और बड़े बादल के अंदर भी वो वर्षा। कुछ चांसेस ऐसा भी होता है कि एक छोटा बादल है,
हवा से कहीं दूर छिड़क गया, हवा आई और वो क्या छिड़क गया, थोड़ा आगे कहीं और आ गया। अब क्या है, फिर वो अनंत आकाश में वो विलुप्त हो जाता है, गायब हो जाता है, उसे कोई अस्तित्व नहीं। ठीक है, तो वो कहते हैं कि कहीं वो छिन्न भिन्न बादल की तरह और ऐसे नहीं इसमें भी अध्यात्म पे चल तो पड़ा है, ठीक है। अब इससे चादर में फटता है बात से, तो ना तो उसे भौतिक का लाभ मिलेगा और आध्यात्मिक बात को चलाएगा। हाँ, इतना गड्ढा अगर खाई उसके लिए है, हाँ, वो छोड़ ही नहीं सकता, मतलब बैग कुछ नहीं। एग्जाम्पल इसका मतलब क्या होता है कि मैं भक्ति कर रहा हूँ, मैं भक्तों के संग में आ रहा हूँ, 16 माला का जप, ठीक है, और सेवा भी कर रहा हूँ, मैंने आध्यात्मिक पुस्तकें भी पढ़ी हैं, ठीक है, मैंने गीता पढ़ी है, बट मेरे जीवन में ऐसा कुछ घटित है, कुछ घटना होती है कि मुझे बहुत दुख होता है कि मेरा भक्ति का फायदा नहीं, और मैं भक्ति को छोड़ देता, अब मैं भोग करूँ, या फिर मैं भक्तों के संग से अलग हो जाता, मैंने भक्त की बुराई करी, वैष्णव प्राप्त किया, मैं भक्तों से दूर हो गया, तो फिर मैं भक्ति के पद से छूटूंगा। कि मुझे कहीं कुछ ऐसा मन में आया कि यार कभी ऐसा हुआ कि मैं बहुत दुखी हो गया, मैंने शराब पीना शुरू कर दिया, मैंने चारों गलत काम शुरू किए, भक्ति से छूट जाएगी। कई बार होता है, आप देखेंगे भक्तों के संग में काफी लोग हैं, तो आप आए 2016 में आए थे, तो यहाँ पर कितने भक्त थे, ठीक है, धीरे धीरे भक्त कम हो गए, पुराने नए आ गए हैं, पुराने भक्त कम हो गए, और जो हैं उनमें से कितने सीरियस हैं, तो क्या मतलब है, तो छूटे ना, क्या हुआ उनका, पहुंच तक जगह ना, इसी कारण से छूटा भक्ति, कुछ ना कुछ नित्य कारण, भोग की इच्छा के कारण भक्ति छूटी, छूटी ना। तो ये कह रहे हैं कि ऐसे लोग का क्या होगा जिन्होंने भक्ति छोड़ दी, भोग कर पाएंगे क्या, बात तो भोग कर रहे हैं, बट फिर मैं भोग भी नहीं कर पाया, आगे भक्ति भी नहीं, किसी तरह से भक्तों में भक्तों का संग छूट जाता है, और हम इधर कहते हैं ना, तो अर्जुन जहाँ सीखने बहुत तो प्रति भौतिक संसार के रास्ते में उसके लिए बंद हो जाता बट ये कि उसका जीवन तो चली गया, अब तो बूढ़ा हो ही गया, अब पूर्ण रस है, हाँ, अब 50 साल की उम्र में आकर के ना शुगर खा सकते हो ना फ्राइड खा सकते हो, ठीक है, 45 साल के बाद सब कुछ बंदी हो जाता है, किसी शुगर हो जाता है, किसी बीपी हो जाता है, किसी के ये सब होता रहता है, तो अब खाने लायक तो रहा ही नहीं शरीर, अब क्या खाऊंगा, है। तो ये अर्जुन का ही कहना था, तो आप इसको करेंगे क्या, हाँ आइए पढ़ते हैं श्लोक, हाँ एक मिनट को अपन पढ़ते हैं। ब्राह्मणपति, नेक्स्ट पेज पर आइए। ब्राह्मणपति ब्रह्म साक्षात्कार का मार्ग है, जो अपने आप को परमेश्वर का अभिन्न अंश जानने के पद प्राप्त, और यह परमेश्वर ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान रूप में प्रकट, भगवान श्री कृष्ण परम सत्य के पूर्ण प्राकट्य हैं, अतः जो इस परम पुरुष की शरण में आता है वही सफल योगी है। ब्रह्म तथा परमात्मा साक्षात्कार के माध्यम से जीवन के इस लक्ष्य में पहुंचने में अनेक जन्म लग जाते हैं, अतः दिव्य साक्षात्कार का सर्वश्रेष्ठ मार्ग, और एक्चुअली बताया था हमने पिछले श्लोक में, क्या बताया था, 3 मार्ग बताया था, क्या होता है, ज्ञान, अष्टांग और भक्ति। तो भगवान क्या बोलते हैं गीता में, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान मान प्रपद्यते, ठीक है, कि आप बहुत बहुत जन तक एक काम पे काम कर लिया, अष्टांग योग कर लिया, बहुत बहुत जन तक ज्ञान योग कर लिया, तो फिर क्या, बहुत जन्म के बाद में ज्ञानवान है वो भक्ति को प्राप्त करता है, नाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान मान प्रपद्यते, मेरी शरण ग्रहण, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, और जो ऐसा व्यक्ति कौन मानता, कौन हो सकता है कि वासुदेव श्री कृष्ण ही सब कुछ है, स महात्मा सुदुर्लभ, व्यक्ति बहुत दुर्लभ, श्लोक एतन्मे संशयं कृष्ण
छेतुम अर्हस्य शेषता तदन्य संशयस्यास्त चेता न हि उपपद्यते। फिर साथ दोहराइए। एतन्मे संशयं कृष्ण छेतुम अर्हस्य शेषता त्वदन्य संशयस्यास्य चेता न हि उपपद्यते। हे कृष्ण, मेरा यही संदेह है और मैं आपसे इसे पूर्णतः दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूँ। आपके अतिरिक्त कोई अन्य ऐसा नहीं है जो इस संदेह को नष्ट कर सके। अब अर्जुन का डाउट था, बोला कि आपके अलावा कोई और व्यक्ति है जो इन डाउट को क्लियर कर सके। ठीक है, ओनली केवल श्री कृष्ण। यही मेरे डाउट था क्लियर कर सकता। मेरा कोई doubt क्यों नहीं कर सकता भाई? क्लियर क्यों? क्या? ऐसा क्यों? अर्जुन को भगवान ने कहा था, पहले क्या बोला था कि मैं पिछला, अभी का, अब आए के सब जन्म याद है मुझे, पर तुमको याद नहीं है। ठीक है, वाई? पास्ट, प्रेजेंट, हाँ, वन के साथ है। और और एक्चुअली अर्जुन ने तो गुरु माना है और शिष्य है, इसलिए एक शिष्य का गुरु कार्य होता है, क्या होता है, उसके सारे डाउट्स क्लियर। अब उसके अलावा भी अर्जुन को पता है, आगे श्लोक में बताएगा कि आप क्या हो, भगवान। ठीक है, हाँ, ठीक है। आगे श्लोक में भगवान को बताया कि आप पूर्ण पुरुषोत्तम हैं। और आगे भगवान बताएंगे कि मेरे से बड़ा तो कोई है नहीं, मेरे बराबर कोई नहीं है। ठीक है, तो इस कारण से ये भक्त और भगवान यही जानते हैं कि सत्य क्या है। अब यहाँ से आपसे भगवान का सत्य। श्री भगवान वाच पार्थेनैवहि नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृतस्य दुर्गतिं तात गच्छति। फिर साथ कराइए। श्री भगवान वाच पार्थेनैवहि नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृतस्य दुर्गतिं तात गच्छति। ठीक है, भगवान ने कहा, हे प्रतापवत, कल्याण कार्यों में निरत योगी का ना तो इस लोक में और ना परलोक में विनाश होता है। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुराई से अच्छा लगा हाँ, कि हमारा कुछ क्या आ गया, क्या बात बोला। हाँ, हाँ, प्रतापपुत्र मतलब बुद्धि के पुत्र। ठीक है, एक्चुअली भागवत में नारद मुनि आते हैं और वो अपने शिष्य व्यासदेव को कहते हैं कि त्यक्त्वा सा धर्म चरणार्वजं हरे भजन भक्तोत्पतेत यदि
यत्र कंभा वा भद्रम उदमुष्य किम गोपाल आप तो भजताम सुधर। यदि कोई समस्त भौतिक आशाओं को त्याग कर भगवान की शरण में आता है तो उसे कोई क्षति नहीं होती और ना पता। दूसरी ओर अभक्त जन अपने अपने व्यवसाय में लगे रहते हैं, फिर भी वे कुछ प्राप्त नहीं करते। कि जो भक्त है उसका कहीं पतन नहीं होता, ठीक है। जो ही भगवान के साथ मेहनत करता है उसे कोई हानि नहीं, नुकसान नहीं है और ना इसका कभी पतन। अगर कोई दूसरी तरफ अगर कोई अभक्त व्यक्ति है उसका क्या है, वो अनेक प्रकार के कार्य में लगते हैं, अनेक प्रकार के व्यवसाय में लगते हैं, इसका कोई भरोसा नहीं होता, इसका कोई कुछ प्राप्त नहीं। एक श्लोक है, यस्यास्ति भक्ति भगवती किंचना सर्वेर गुणा तत्र समस्तेषु हरात भक्तस्य कुतो महत् गुणा मनोरथे नास्ति भाव तो। कि हरि का जो भक्त है, हरा यस्यास्ति भक्ति भगवती किंचन, कि ऐसे भक्त जिसकी जो हरि की भक्ति करते हैं, भगवती अकिंचन, अकिंचन होते हैं, कुछ नहीं, क्या होता है, सर्वेर गुणा के अंदर सभी गुण आ जाते, तत्र समस्ते सुर, उसके देवताओं के सारे गुण आ जाते, ठीक है। धीरे धीरे, ऐसा नहीं आ जाएंगे, धीरे धीरे सभी गुण आ जाते। हरा अभक्तस्य, कि जो हरि का जो अभक्त है उसमें ऐसा कौन सा महान गुण है, क्यों, मनोरथेन धावत, मनोरथेन धावत तो वही, कि वो व्यक्ति मन के रथ के वेग पर सवार, आज जो उसको अच्छा लगा मन को वो कर लिया, कल उसके मन को जो अच्छा लगा वो कर लिया, ठीक है। कि जरूरी नहीं है कि वो सही गलत जान, जो उसके मन में अच्छा लगा हो, बट जो भक्त है उसके मन को अच्छा नहीं लगेगा ना, बुरा लगेगा, ठीक है, फिर वो नहीं कहेगा, क्यों, ठीक है। अगर आप किसी ने बुराई करी, आपके बहुत बड़ा बुरा काम, मन क्या लगेगा आपको, ऐसी की तैसी उसकी उसको सुना देगा। लेकिन जो भक्त है वो कहता मैं क्यों वैष्णव प्राप्त, मैं क्यों ऐसा प्राप्त करूं, मेरी जबान गंदी हुई है भाई, ठीक है। तो उसमें वो सहनशीलता गुण अपने आप ही आ जाएगा, हाँ? एक गुण तो धीरे धीरे उस भक्त के अंदर सारे गुण विकसित हुए। तो भक्त कभी नाश नहीं। बात कर रहे हैं भौतिक लाभ के लिए अनेक शास्त्रीयता लौकिक कार्य है, जीवन में आध्यात्मिक उन्नति अर्थात कृष्ण भावनामृत के लिए योगी को समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग करना होगा। आध्यात्मिक उन्नति के लिए आपको भौतिक कार्यकलापों का मतलब क्या, हाँ, घर परिवार के बच्चों को छोड़कर चला जाओ, मेक एवरीथिंग स्पिरिचुअलाइज। एक जो भक्त होता है हर कार्य को भक्ति में बनाता है, भगवान से जोड़ता है, इसलिए सारे भौतिक कार्य खत्म हो जाते हैं उसके, समझा गया। भगवान को ऐड कर लेता है उसके अंदर, हर चीज का सेंटर क्या होता है। हम गोवर्धन परिक्रमा में गए, ठीक है, उसमें लेक्चर था, उसने बोलता है परिक्रमा क्यों करते, क्यों करते परिक्रमा, नहीं, हम भगवान को सेंटर मानते हैं तब जाके परिक्रमा, सेंटर की परिक्रमा करेंगे ना, ऐसे गोवर्धन की परिक्रमा भगवान को सेंटर मानते, ठीक है। बरसाना की परिक्रमा यहाँ परिक्रमा, वृंदावन की परिक्रमा भगवान को सेंटर मानते, हाँ। कि जब भी हम बात करते हैं, जब मेरा विवाह हुआ था तो गुरु महाराज से मिले तो उन्होंने कहा कि टेक मेक कृष्णा एज सेंटर ऑफ योर लाइफ, ठीक है। तो हर कोई भक्त है वो यही बोलता है कि आप अपने जीवन के अंदर कृष्ण को सेंटर में लेके आओगे, तो अदरवाइज क्या होता है, एक पत्थर पानी देगा, पानी खेले बच्चे, या बारिश हुए, बारिश में पानी आ गया, अब बचपन छोटे थे पत्थर मार,
फिर एक वेव पैदा होती है, देखा। फिर एक व्यक्ति दूसरा दूसरा पत्थर मारता था, वो दूसरी वेव्स आती और आपस में वो टकरा। तो मेरा सेंटर था, उसकी वेव्स अलग, तेरा सेंटर था अलग, और फिर क्या होगा, क्लैशेस। अगर आपने एक ही जगह दोबारा पत्थर मारा तो वो जो वेव्स है डबल पावर की जाती, कटने की जगह। देखा, ये साइंस का नियम। तो आप देखते हैं कि कृष्णा इज द सेंटर, देन एवरीथिंग बिकम एडेड। If the Krishna is or myself is the center, then everything become cancer. वक्त जो है कि पैसे लेके भाग जाता है, कोई तो मुझसे खरीद नहीं जाता, आता भाई उसको ये अगर कोई क्या फॉरन करेगा, गर्दन को नहीं फॉलो करेगा, मैं कहीं कह रही कि भगवान की बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, भगवान पाप देंगे, क्या पाप देंगे। देखिए कई तरीके होते हैं, बस इसलिए फॉलो पकड़ने के चौथा ठीक है। नारद जी ने एक बार एक सांप से मिले। रुचि का प्रश्न है कि एक भक्त होता है, कोई भी उसको ठग के चला जाता है, ठीक है, कोई भी उसको बेवकूफ बना देगा, कोई भी उसका शोषण कर लेगा। तो एक्चुअली क्या हुआ कि नारद जी थे, वो एक सांप से थे। सांप को बोला कल से किसी को काट नहीं खाना। आप मेरे गुरुदेव है, मतलब अब क्या किसी को काट नहीं खाना होता, सब बच्चे से पीछे पड़ जाते हैं, खूब पत्थर मारते, बेचारा लहूलुहान हो जाता है, पूरी तरह से लहूलुहान। ठीक है, तो फिर उसके बाद नारद जी बिना बोला क्या हो गया तुम्हारा, बोला आपने कहा था किसी को काट नहीं खाना है, इसलिए मेरी हालत हो गई। बोला मैंने काटने का मना किया है, तुम काटने का थोड़ा मना किया है। देयर इज गोइंग टू बी मेनी वेज। ऐसा नहीं है बस पहले तो सोच समझ के पैसे देता ही पैसे, ठीक है। ओके, अ डिवोटी इज नॉट अ फूलिश। और फिर भक्त बेवकूफ नहीं होता था, भगवान भी साथ देते हैं। सुना क्या? तो यही है। अगले पैराग्राफ पढ़िए। इस श्लोक का तात्पर्य इस प्रकार है, मानवता के दो विभाग किए जाते हैं, नियमित तथा अनियमित। ठीक है, नियमित अनियमित। और नियमित दो विभाग है मानवता के। और अनियमित मतलब क्या होता है, हम बात कर चुके हैं, जो पूरी तरह से योग में संलग्न। ठीक है, तो ये भावार्थ श्लोक आता है ना, क्या कि आहार निद्रा भयमैथुनं च आहा एतं पशुभिः जनानां धर्मो हि तेषाम् अधिकः विशेषो धर्मे हीना पशुभिः। तो ये व्यक्ति पशु के समान कर रहे हैं, सिर्फ आहार निद्रा भय मैथुन में ही लगा है। उसको पत्नी से कोई मतलब नहीं है, किसी कोई मतलब, चाहे आपको लगेगा कि व्यक्ति बहुत सिविलाइज्ड है, अनसिविलाइज्ड है, पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, बलवान है, निर्बल है, लेकिन पशु के समान। और रेगुलेट में जाएगा
ये भक्त जरूरी नहीं है, वो सिर्फ 4 नियम पालन करें, नियम पालन, 4 नियम पालन जो भी शास्त्र में पालन नहीं, ऐसा नहीं, नियम पालन है। इसके अंदर कोई सकाम कर्मी होता है, भौतिक इच्छा के लिए कार्य क्या, हाँ शास्त्रों के अंदर चोरी नहीं करेगा, डाका नहीं डालेगा, झूठ नहीं बोलेगा, इन सब के लिए वो प्रयास, वो नियम पालन, गलत काम नहीं करेगा। बिल्कुल। अब इसमें भी टाइप होते हैं, आपने बोला था, ठीक है, नियम देखिएगा टाइप है, एक होता है कर्मी, एक होता है ज्ञानी, या दूसरी इसके अंदर व्यक्ति कार्य तो करता है लेकिन बहुत ही इच्छा से कार्य करता है। ये इससे काम कर मिले मुझे आगे मैं गरीबों को खाना खिलाऊंगा मैं, ठीक है, या शास्त्र के अंदर बताऊंगा जो दे रखी है वो पालन करूंगा मैं, ठीक है, या फिर ये कार्य करूंगा तो मैं स्वर्ग में जाऊंगा सोमवार को, बिल्कुल, ये सब करके जाते हैं। इसको 2 टाइप होते हैं, एक होता है सकाम, होता है निष्काम, निष्काम ये कर्मयोग जो ये पालन, यह जानी भक्त बताइए आप कृष्ण, ठीक है? और जो भक्त होता है उसको उद्देश्य क्या होता है, हर चीज भगवान, ठीक है, अब ये पशु संग्राम करके नियम पालन करें, नियम पालन, अपने को बड़े बूढ़े हैं, भक्ति नहीं करते हैं लेकिन फॉलो करेंगे, कभी सोमवार उधर शिव जी चले गए, मंगलवार हनुमान जी चले गए, बुधवार गणेश जी चले गए, सारी पूजा करेंगे, सारे पालन करेंगे, कभी यहाँ पर चींटी को देंगे, आपने देखा होगा, गाय को देंगे, चींटी को देंगे, हर जगह इच्छा क्या है कि मेरा भी वहां घर बनेगा ऊपर, हाँ कहीं भी अच्छा हो गया। जब हम वहां गए थे बरसाना की परिक्रमा कर रहे थे, तो वहां पर व्यक्ति क्या बना थे, पत्थर बना बना करके घर से बना देते थे, तो अच्छा ठीक है, तो उसके अंदर क्या हुआ, इच्छा क्या है, इच्छा क्या है, मेरा घर बनना चाहिए, तो क्या है काम में करना आएगा, किधर आएगा, नहीं, तो सदा कर भी होगा, जो वेदों शास्त्रों को मानता है, वेदों को मानता है, वही सनातनी कहलाता है। उसके लिए एक सनातन धर्म है जो आता चला, बट वो उसको मूल नहीं जानता, तो सनातन धर्म क्या है, व्हाट इज द सनातन, होता क्या सनातन, तो बात कर रहे हैं सनातन है क्या, क्या मतलब क्या है सनातन, क्या है मतलब, क्या होता है धर्म, मतलब अग्नि का क्या धर्म है, चल ठीक है, और शुगर का क्या धर्म है, मिठास, नमक का क्या धर्म है, नमकीन, इसका जीवन का धर्म है, तो ये सनातन, वो कभी भी किसी भी धर्म का समझाओ वो चेंज नहीं होगा, एक्चुअल सनातन होता है जीवेन स्वरूपे नित्य कृष्ण, बट नॉर्मली क्या है लोग एक्चुअल सनातन वो बोलते हैं कि भैया मैं हिंदू हूं, मैं सनातन हूं, ठीक है, सनातन धर्म पीपल फॉलो द वेदास, वेद को फॉलो करते हैं, पुराणों को फॉलो करते हैं सनातन, जिसकी आप मानते
आत्म सनातन नहीं, जैसे भक्त डिपेंड करता है आपकी चेतना के ऊपर। हम कृष्ण को आप मानते हो, कहते हैं कि भगवान तो हमारे अंदर ही है, तो वो सेवा क्या करेगा? क्या वो भी आगे जान जाएगा? यानी भक्त है, क्या सेवा नहीं करेगा, बट अपने हृदय के अंदर भगवान को देखता है। ठीक है, एक जो ज्ञानी है अपने हृदय के अंदर किसको देखता है? परमात्मा को। वही तो नहीं, ढूंढने का प्रयास देखने का प्रयास। तो ऐसे भक्त कभी नाश नहीं। Understand that? क्या हुआ टीचर? एक श्लोक और खत्म करते हैं। 41 या 42 फटाफट दो श्लोक खत्म करते हैं। प्राप्य पुण्य कृताम लोकान अनुषित्वा शाश्वती समा शुचीनाम श्रीमतागे है योग विष्टो विजायते। साथ दोहराइए। प्राप्य पुण्य कृताम लोकान शुचि समा शुचीनाम श्रीमतागे योग विष्टो विजायते। असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के लिए बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या धनवानों के कुल में जन्म लेते हैं। एक्चुअली वहां भगवान ने स्पष्ट किया है, बट फिर भी हम बात करेंगे जो आचार्य दो प्रकार के असफल योगी होंगे। क्या है? दो प्रकार के असफल योगी। पहला, जिन्होंने कम समय तक अधिक समय, समय मतलब नहीं है, समय नहीं है ऐसा नहीं आपने 100 साल तक भक्ति किया, 50 साल तक, ऐसा नहीं। आपका लेवल क्या है? शॉर्ट प्रैक्टिस। जो एक नियोफाइट होता है या मध्यम अधिकारी होता है, वरिष्ठ अधिकारी या मध्यम अधिकारी, यहाँ उत्तर अधिकारी, अधिकारी और उत्तर मतलब असफल हो गया, इधर आ जाता है, उत्तर मतलब आता ही नहीं, तो असफल कभी होगा ही नहीं। ठीक है? हाँ, ये बोला। वो श्लोक नंबर 40 है, 41, 41 जो श्लोक है वो एकाउंट चलने वाला है। 42 श्लोक है। भगवान बात कर रहे हैं कि अगर व्यक्ति असफल हो जाता है, ठीक है, उस समय उसने भक्ति 10 साल की, 15 साल की, 20 साल की, थोड़ी भक्ति की, 16 माला के नियम की, किसी तरह उसको भोग लग जाते हैं, कंफ्यूजन हो जाता है, दिक्कतें हो जाती हैं, भक्तों के प्रति अपराध हो जाता है, जिससे भक्ति छोड़ देते हैं। ठीक है, वो व्यक्ति उन्नत नहीं, क्या पहला, वो उच्च लोगों में जाएगा,
स्वर्ग आदि ऊपर के लोगों में जाएगा, खूब साल तक ऐश करेगा। क्यों? तभी भौतिक इच्छाएं थी भाई उसकी, भौतिक इच्छाओं का पति का पतन हुआ है, तो इसलिए वो पहले खूब भोग गई। चलो भेजिए वो प्रदान करेगा खूब, आप भक्ति तो करी ना आपने, थोड़ी भक्ति कोई दिक्कत नहीं है। जो तक मैं अनेक पुण्य करने से भी नहीं कर पाऊंगा, उससे ज्यादा थोड़ी भक्ति करने से लोग प्राप्त। स्वल्पस्य अपि धर्मस्य त्रायते महतो, थोड़ी सी भक्ति करनी क्या है? त्रायते जे रक्षा हो जाती है, महतो भया, महान भय। ठीक है, महान भय क्या होता है? बात की भय होता है कि मैं निम्न योनि तरह जाऊंगा, कि मैं कुत्ता बिल्ली भेड़ बकरी ना, इस भय से मुझे छुटकारा मिले। तो 50-50 करते हैं, थोड़ी भक्ति करते हैं, थोड़ी हाँ, तो थोड़ा उसके अकॉर्डिंग इसको कुछ लोग प्राप्त, ठीक है। और फिर कुछ लोग थे भैया बैंक अकाउंट खाली हो गया उसका, बैंक अकाउंट खाली होने के बाद में आप फिर क्या आ गया? पीछे आ गया। पीछे क्या मिलेगा उसको? धनी परिवार घर में, क्या एक ब्राह्मण, ब्राह्मण के घर में उसे चल, यहाँ करके वो थोड़ा सा उसको कोई दिक्कत ना है भक्ति करने के अंदर, इसलिए वो इन दो प्रकार के चल। समझ में आ गया? फिर कंटिन्यू भगवान बाजी बताते हैं। असफल योगी दो श्रेणियां हैं, एक वो जो बहुत थोड़ी उन्नति के बाद ही भ्रष्ट होते हैं, दूसरे वो जो दीर्घ काल तक योग अभ्यास करने के बाद भ्रष्ट होते हैं। जो योगी अल्पकालिक अभ्यास के बाद भ्रष्ट होता है वह स्वर्गलोक को जाता है, जहां केवल पुण्य आत्माओं को प्रविष्ट होने दिया जाता है। वहां पर दीर्घ काल तक रहने के बाद उन्हें पुनः इस लोक भेजा जाता है, जिससे वह किसी सदाचारी ब्राह्मण वैष्णव कुल में या धनवान वणिक के कुल में जन्म ले सके। योग अभ्यास का वास्तविक उद्देश्य कृष्ण भावनाव्रत की सर्वोच्च स्थिति प्राप्त करना है, जैसा कि इस अध्याय के अंतिम श्लोक में बताया गया। किंतु जो अपने अध्यवसायी नहीं होते और जो भौतिक प्रलोभन के कारण असफल हो जाते हैं, उन्हें अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करने की अनुमति होती है। ऐसे भौतिक इच्छाएं की अनुमति आती है। तत्पश्चात भौतिक इच्छाओं की मतलब चुनौती, तत्पश्चात उन्हें सदाचारी या धनवान परिवारों में संपन्न जीवन बिताने का अवसर प्रदान किया जाता है। ऐसे परिवारों में जन्म लेने वाले इन असुविधाओं का लाभ उठाते हुए अपने आप को पूर्ण दिया। ठीक है, लास्ट श्लोक क्योंकि अगली बार हमारी लास्ट क्लास है छठे अध्याय की, सेकंड मॉड्यूल, और अगले वीक जिसका भी फोर्थ चैप्टर रह गया हो तो टेस्ट हो, फोर्थ चैप्टर का जिसका रह गया हो, क्योंकि उसके चैप्टर खत्म होने के 2 हफ्ते बाद में हम फिफ्थ और सिक्स चैप्टर का टेस्ट नहीं बनते, तो 6 क्वेश्चन कम हो गए, एक पेपर फिक्स हो जाए, आप फिक्स कर देते हैं ना चैप्टर और चैप्टर कोई बात। 42 श्लोक। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमता एतद्धि दुर्लभतरं लोके, एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्। ऐसा दोहराइए। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमता एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्। अथवा यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे तो वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है, और निश्चय संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ।
ठीक है। अब कोई व्यक्ति है, बात कर रहे हैं, अच्छा काफी अच्छे होता है, और फिर वो पत्नी बच्चे किसी तरह से मृत्यु हो जाती है, या फिर कुछ और बाधा जिसका वो पूर्ण नहीं कर पाता, किसी प्रकार की बाधा आती है, वो आसक्ति हो जाती है, कुछ वो हो जाते हैं जिसका वो पूर्ण नहीं कर पाता, तो क्या हो? ध्यान रहिए, ही डजंट गो टू द सर्वलोक, सर्वलोक नहीं जाता। ये कुछ लोग होता है, इस पर लोग नहीं वो कम वाले भक्त जाते हैं, सब लोग भी है, सब भी मोस्टली इसके अंदर बताया है, किसी ने बताया था कि मेरा खुद का है कि जो कुछ भक्त होते हैं, अच्छे भक्त होते हैं, वो स्वर्ग नहीं जाते, कुछ लोगों में नहीं जाते, वापस क्या वापस, इच्छा है, इच्छा पे डिपेंड है। नहीं, इच्छा पर नहीं है। आप देखिए, वो सीधा कहाँ पहुंचेंगे? हाँ, दोबारा एक भक्त के घर में लेंगे। हाँ, और भक्ति ऐसा नहीं होगा, हाई क्वालिटी है, उच्च श्रेणी के योगी जन्म लेता है, जो अति बुद्धिमान है, योगियों के जन्म, जो ऐसे भक्तों के जन्म लेता है, या योगी के जन्म लेता है जो हाई क्वालिटी अति बुद्धिमान है, ऑर्डिनरी नहीं, अति बुद्धिमान। इसका उदाहरण मैं बताता हूँ। जब अब देखा महाराजा भरत थे, फिर अब किसी तरह से भाव के स्तर पर थे, बहुत अच्छी भक्ति करते थे, उनका मृत्यु के समय आसक्ति हो गई। अगले कहानी सुनेंगे, अगले श्लोक में हाजिर, अगले श्लोक बताएंगे, अगले श्लोक पूरी कहानी पर आसक्ति हो गई। हाँ, ठीक है। और फिर वो सीधा हिरण बने, और हिरण के बाद में सीधा कहीं कोई स्वर्गलोक नहीं, और वो उनके जो पिताजी थे जड़ भरत के रूप में, पिताजी बहुत ही उच्च कोटि के ब्राह्मण। दूसरा, कृपा जी बताते हैं कि मैं खुद हूँ एक एग्जाम्पल, ठीक है, या मेरे गुरु महाराज थे, मेरे गुरु महाराज थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, ठीक है। भक्ति सिद्धांत महाराज के पिताजी कौन थे? कितने अच्छे भक्त थे वो, कितने उच्च कोटि के भक्त थे, उन्हें कितनी अच्छी भक्ति मिली अपने पिता के द्वारा, और फिर वो गए। कृपा जी बोलते हैं कि मुझे बचपन से ही भक्ति का एनवायरमेंट मिला, फिर पिताजी ने मुझे भक्ति सुबह बचपन से ही राधारानी का भक्त बनाने का प्रयास किया, और जिसका नतीजा है कि मैं आज एक अच्छा भक्त, उन्होंने मुझे अच्छे रास्ते बस लेके, ठीक है, वो एग्जाम्पल है। और ये भगवान ने बताया है बहुत ही अति दुर्लभ अच्छे भक्त, और अच्छे भक्त होते हैं, गृहस्थ होते हैं, गृहस्थ होते हैं, कितने घर में संतान होती है, ऐसे व्यक्ति दैट इज वेरी रेयर। मतलब ये फैमिली होती है, वो आचार्य गोस्वामी होती है, घर में लगते हैं व्यक्ति आचार्य गोस्वामी होता है, घर में जन्म लिया, और और जो व्यक्ति जो होता है बहुत लर्न होता है, भगवान के प्रति आसक्त होता है, फिर इसलिए एक देर उनको गर्भ में ही शिक्षा ग्रहण करने लगते हैं। बिल्कुल, ये बता रहे हैं ना, क्या देखिए भक्ति ठाकुर का है कि बचपन पैदा होता ही या गर्भ से ही वो भगवान की भक्ति करते हैं। पहला मार्ग वो भक्त के घर में जन्म नहीं लिए, भक्ति करने लेते, लेकिन वो सीखने का देखना वो स्पेशल एग्जाम्पल है, ठीक है। वो जान ही जाएंगे,
पर बोल रहे असफल योगी है वो भी स्वर्ग जाएगा, जाए ज्ञान युक्त तब लोक में, जन लोक में। ठीक है, आयु। किसी का प्रश्न है, टीका टिप्पणी है? हाँ, बिल्कुल। एक्चुअली पूरा अध्याय का नाम है स्थान योग। ठीक है, हमने पूरा एक्चुअली एक्सप्लेन किया हुआ है। इसके एक शब्द स्थान मतलब क्या है? आग, अग, अस्त। ठीक है, ये दो पार्ट। एक होता है बेसिक या कंट्रोल, हम क्या कंट्रोल करना है, क्या क्या आपको नियम फॉलो करने हैं। ठीक है, यम नियम पहले कंट्रोल करोगे, फिर आप कुछ नियम फॉलो करोगे, सब योग आसन करोगे, फिर उसके बाद में आप कुछ कंट्रोल करोगे, प्राणायाम करोगे सांस को, प्राणायाम, फिर उसके बाद में प्रत्याहार। आप अपने मन को कैसे कंट्रोल करोगे? इंद्रिय विशोषण, प्रत्याहार। फिर भगवान के प्रति ध्यान कैसे करोगे आप? फिर धारणा है कि वो और है तो यहाँ पर ऊपर है और उसकी याद बहुत। और किसी का प्रश्न है, टीका टिप्पणी है, किसी का क्वेश्चन हो? किसी का प्रश्न है?